आयरन मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा ब्रीफली हम देखेंगे इन सभी चीज़ों को। तो हमने आपको है ना, मेटल आपका है, मेटल आपका क्या है, हमने आपको बताया था कि ये आपका क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। और मेटल आपका क्या, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके बाद हम कह सकते हैं, और मेटल आपका क्या है, मेटल को हम कट कर सकते हैं किससे, नाइफ से, कट इन नाइफ, नाइफ से कट कर सकते हैं। कौन कौन सा है वो, सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है। इसके बाद इसको जो हमारे पास सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है, इसको हम शिफ्ट करते हैं केरोसिन में, ठीक है ना। केरोसिन में शिफ्ट करते हैं। क्यों शिफ्ट करते हैं केरोसिन में, उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए, ऑक्सीडाइज से बचाने के लिए हम उसको शिफ्ट करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है ना। क्यों ऐसा, अगर मान लो हम सोडियम को एयर के प्रेजेंस में रखते हैं या ऑक्सीजन उसको मिल रही है या पोटेशियम या लिथियम को, तो ये क्या होगा, ये उसके प्रेजेंस में ये बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। तो हम कह सकते हैं अगर ये वाटर में भी आप रखते हो, क्योंकि ये आपके क्या होते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये आपके बेस होते हैं। कौन से बेस होते हैं, एल्कली। कौन से होते हैं, एल्कली। अब एल्कली का मतलब क्या होता है कि जो वाटर में सोल्यूबल हो, वाटर में क्या हो, सोल्यूबल हो, मतलब वाटर में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, वो हम कहते हैं एल्कली। तो सभी बेस एल्कली नहीं होते, मतलब वो बेसेज होते हैं जो वाटर में पूरी तरीके से, या हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली वो उसमें मिक्स हो जाए। और इसको हम केरोसिन में हमने बताया कि ये क्या है कि अगर खुले में हम एयर के प्रेजेंस में रखेंगे या हम सोडियम को वाटर में डालेंगे, क्योंकि वाटर में भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए हम केरोसिन में रखते हैं। इसके बाद मेटल्स क्या होते हैं आपके, लस्ट्रस होते हैं, है ना, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब शाइनी, है ना। शाइनी में हम अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो कौन कौन से होते हैं, गोल्ड, है ना, जिसको हम गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जी, ठीक है ना, सिल्वर हो गया। तो ये आपके शाइनी होते हैं, शाइन करते रहते हैं। एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है ना। इसके बाद है हमारा, और क्या है, लस्ट्रस के बाद सोनैटी, सोनोरस। तो मेटल जो है ये सोनोरस प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस साउंड, एक अलग तरह की साउंड जो है ये मेटल प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने स्कूल में देखा कि जो छुट्टियों के टाइम में जो साउंड बजती है, तो टन टन की आवाज़ जो हमें सुनाई देती है, तो हम कहते हैं कि रिंगिंग ऑफ साउंड, and then produce एक special character of sound is called sonorous। इसके बाद मेटल में हम देखते हैं मेलिबिलिटी, है ना। मेलिबिलिटी क्या होती है कि जिसको हम कह सकते हैं कि कन्वर्ट करते हैं हम किसमें, थिन शीट में। किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा, थिन शीट में कन्वर्ट हम कर दें। मतलब आप देखते होंगे आयरन वगैरह आपके क्या है, मेटल है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अगर मेटल में हम हार्डेस्ट सब्सटेंस देखें, मेटल में हम अगर हार्डेस्ट सब्सटेंस देखें तो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कौन सा होता है, डायमंड होता है। अब अगर डायमंड को हमें कट करना है तो हम किससे कट करेंगे, डायमंड से ही कट करेंगे। और आयरन को हम आयरन से कट कर सकते हैं, है ना। आपने देखा, बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे हुए हैं। तो हमने इसको जिस शेप में हम चाहें उस शेप में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। उतने टेम्परेचर, किस मेटल को कितने टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठीक है ना। इसके बाद है हमारा क्या, डक्टिलिटी,
अब डक्टिलिटी बेटा क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब होता है जिसको हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट थिन वायर्स, जो वायर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, या हम कह सकते हैं एग्जांपल्स के लिए हमने आपको बताया था। अरे दिखाई दे रहा है? तो डक्टिलिटी आपको यहाँ नहीं देखा होता, ठीक है ना। डक्टिलिटी आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि डक्टिलिटी क्या है। डक्टिलिटी हमने आपको बताया, ठीक है ना। डक्टिलिटी हमने आपको बताया है कि जिसको हम कन्वर्ट करते हैं थिन वायर्स। कन्वर्ट किससे करते हैं बेटा? थिन वायर्स में जो हम कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल्स के लिए हम अगर देखें तो 1 ग्राम गोल्ड हमने आपको बताया था कि 1 ग्राम गोल्ड में कितने किलोमीटर लंबी वायर आप बना सकते हो? तो 2 किलोमीटर लंबी वायर आप बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब बात आती है मेटल में, क्योंकि अगर हम ब्रीफली पढ़ रहे हैं मेटल के बारे में तो मेटल में जितनी भी चीजें होती हैं वो हम सभी चीजों को ध्यान से देखेंगे। इसके बाद आपका है मेटल में आपका एक आता है आयरन। आयरन आता है आपका Fe, जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं। आयरन जो है किससे रिएक्शन करता है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, अगर हम कह दें कि आयरन को हम वाटर से रिएक्शन कराएं तो वो नहीं करेगा। अगर हम कह दें कि वाटर को हम किससे कराएं? एयर से कराएं तो एयर से वो कर जाएगा। लेकिन कब करेगा? जब उस एयर में मॉइस्चर भी होगा। क्या होगा? मॉइस्चर भी होगा। तो ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कि एयर को हम आयरन को किससे हम करा दें? स्टीम से। तो स्टीम में क्या होता है कि वाटर प्लस एयर दोनों का मिक्सअप। आप देखोगे कि कभी कभी आप घर में आप देखते हो कि आयरन है वो खुले में, तो खुले में होने की वजह से उसमें क्या होता है कि वाटर प्लस उसमें जो मॉइस्चर जो एयर होता है दोनों चीजें उसको मिलती है, जिससे वो एक बोलते हैं ना कि एक फॉर्मेशन होती है। किस चीज की फॉर्मेशन होती है? रस्ट की फॉर्मेशन होती है। और जो रस्ट की फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से जो आयरन होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो स्टीम है, हमने आपको बताया था स्टीम का जो फॉर्मूला होता है आयरन का हम जब कराते हैं तो स्टीम को हम लिखते हैं 3H2O से। आयरन को हम 3H2O से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा Fe3O4 और Fe3O4 आपका बनाएगा, ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन इसमें आपका क्या बनेगा? मतलब फेरिक ऑक्साइड देगा। क्या देगा? फेरिक ऑक्साइड। अगर आयरन जो है और इसी फेरिक ऑक्साइड को हम बोलते हैं रस्ट। अब हम एक चीज और देखते हैं, अगर वैलेंसी की फॉर्मेशन, तो फेरिक ऑक्साइड में 2 चीजें आप गेन कर सकते हो। एक तो आपकी Fe2O3 है और एक है आपकी Fe3O4, है ना। अभी आगे चल के आप बहुत सारी चीजें सीखोगे कि Fe2 क्यों हुआ या Fe3 क्यों हुआ, क्योंकि आयरन की जो वैलेंसी होती है, Fe की जो वैलेंसी होती है वो 2+ भी होती है एंड 3+ भी होती है आयरन की। तो Fe की जो वैलेंसी होती है वो 2+ भी होती है और 3+ भी होती है। तो इतनी सारी चीजें हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने मेटल से कुछ चीजें देखा, तो इसके बाद हम कुछ और भी हैं जो मेटल से बिलोंग करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटल में इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब बोलते हैं हम कि क्या? BP, और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? MP, है ना। मेल्टिंग पॉइंट बॉइल, है ना। कौन सा किस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, कौन सा किस टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो हमने आपको बताया है कि मेटल में जो है बॉइलिंग BP एंड MP ये क्या होता है? हाई होता है ना। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। एक्सेप्शन में हम अगर देखें, एक्सेप्शंस में अगर हम देखें तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मरकरी हो गया। Hg का मतलब होता है मरकरी। क्या होता है? मरकरी। और Ga का मतलब होता है गैलियम। तो इसका जो बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट होता है वो
लो होता है। हमने आपको कहा कि जितने भी आपके मेटल हैं उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। एक्सेप्शंस के लिए अगर हम देखेंगे तो आपका सोडियम हो गया, और कौन सा, पोटेशियम हो गया, मरकरी हो गया और गैलियम हो गया। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं। तो अगर मान लो क्वेश्चन में आ जाए कि किसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, मेटल में सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो कौन सा मेटल है, तो वो आपका टंगस्टन। कौन सा है, टंगस्टन है। अब ये टंगस्टन कहाँ होता है, कहाँ पे मिलता है और इसका कहाँ पे यूज होता है, तो हम आपको कह सकते हैं कि जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर आप देखते हो ना वायर लगी होती है, फिलामेंट लगी होती है, वो फिलामेंट टंगस्टन की होती है। आपको ये बात जनरली सबको पता होगा। सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि जब किसी भी वायर में लाइट जो है प्रोड्यूस करती है तो सबसे पहले लाइट जलेगी या हीट होगा, तो सबसे पहले हीट होगा। हीट होने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेगी वो हीट होगा, फिर जो है बल्ब ग्लो करेगी। ऐसा नहीं कि पहले बल्ब ग्लो करेगा फिर हीट होगा। तो पहले क्या होगा, पहले हीट होगा और इसके बाद बल्ब ग्लो करेगा, और इसी इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो टंगस्टन है, टंगस्टन में बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा होता है। ओके, इसके बाद है हमारा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी हमने बताया कि क्या है, मेटल में हमने आपको बताया कि क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेप्शंस की बात की जाए, अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो जो बिस्मथ है, बिस्मथ का जो फॉर्मूला होता है Bi, और लेड का जो फॉर्मूला होता है वो Pb होता है। तो बिस्मथ और लेड ये आपके एक्सेप्शन में आते हैं और ये बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब ये गुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते हैं। इसके बाद डेंसिटी, तो मेटल में जितने भी आपके एलिमेंट हैं, एलिमेंट लाइक जो भी आपके सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप कुछ भी रख सकते हो जो आपके मेटल्स में आते हैं। तो पीरियोडिक टेबल्स में उनकी एक क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है और कौन से मेटलॉइड्स हैं। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में आपके मेटल्स हैं, फिर नॉन मेटल्स हैं और 7 आपके मेटलॉइड्स हैं। तो डेंसिटी में हमने आपको कहा कि जो मेटल की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर एक्सेप्शंस की बात की जाए, एक्सेप्शंस की बात की जाए तो जो सोडियम और पोटेशियम, Na का मतलब सोडियम होता है और K का मतलब पोटेशियम, तो ये आपके जो दो एलिमेंट हैं, दो आपके सब्सटेंस हैं, ये एक्सेप्शंस में होते हैं। इनकी जो डेंसिटी होती है बहुत ही कम होती है। और क्लियर। इसके बाद हमारी जो मेटल में बहुत सारी चीजें थी वो क्लियर हो गई हैं। अब हमने आपको कहा कि मेटल जो है अगर किसी के साथ में हम रिएक्शन करें तो एटमॉस्फेयर में हमें पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें वेरियस अमाउंट की गैसेस रिप्रेजेंट है ना, बहुत सारी गैसेस जो हैं रिप्रेजेंट है। तो रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है। नॉन मेटल के बारे में हम आफ्टर सम टाइम चर्चा करेंगे कि कौन सी नॉन मेटल होती हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ये आपके नॉन मेटल्स में आते हैं। तो रिएक्शन में अगर हम ऑक्सीजन से करते हैं तो जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड, है ना। ऐसे ही अगर हम देखें एक और रिएक्शन हम देख सकते हैं कि कॉपर है हमारे पास, कॉपर को अगर हम ओपनली खुले में रखते हैं, हम रिएक्शन कराते नहीं है, एटमॉस्फेयर में जो हमारे गैसेस रिप्रेजेंट होती है, आप सबको पता होगा कि जो गैस रिप्रेजेंट होती है 78% जो है कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है, 21% कौन सी है, ऑक्सीजन है। इसके बाद 1% में आपके CO2 से लेकर के हीलियम, नियॉन, आर्गन, जितनी भी आपकी गैसेज हैं वो सारी इसी में आती हैं। अगर CO2 के लिए बात किया जाए तो 0.03% जो है गैस CO2 में होती है। तो कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है या ऑक्सीडाइज होता है तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है और ये आपके चाहे कॉपर हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे सिल्वर, तो सिल्वर आपका सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वायर होता है,
ठीक है। अगर हमने कहा आपको कि वाटर के साथ में अगर इसका रिएक्शन कराए, हमने आपसे बताया कि क्या सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये आपके क्या है, ये एल्कलीज है। एल्कलीज मतलब ये वाटर में सोल्यूबल है। एल्कलीज क्या होता है, जो वाटर में सोल्यूबल होता है उसको एल्कलीज बोलते हैं। अगर हम सोडियम को वाटर में हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा, है ना, क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करेगा। और ये जो है क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगर बैलेंसिंग चेक करने की बात आए तो हम इसमें चेक कर सकते हैं कि सोडियम अकेला है, सिंगल है, हाइड्रोजन आपके यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से इनकी चीजों को कर सकते हैं, ठीक है ना। बैलेंस करने की बात अगर आती है तो हम इनको आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब इसमें आप किसी को भी ले सकते हो। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एल्कलीज क्या है या कौन से आपके एलिमेंट है जो एल्कलीज की फॉर्मेशन देते हैं, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि ऐसे मेटल जो वाटर में सोल्यूबल हो जाए, वाटर में मिल जाए और एक नया सॉल्यूशन, एक नए सॉल्यूशन की फॉर्मेशन दें। और आपको बताया कि सोडियम को अगर वाटर में डालोगे तो वो क्या होगा, बर्न होगा, जलेगा, ठीक है। जलने के बाद वो क्या करेगा भाई, हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट जब प्रोड्यूस करेगा तो उसमें आपका क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। और रिएक्शन विद डाइल्यूट मिनरल एसिड, डाइल्यूट क्या है, अब जैसे ही हमारे पास आया कि डाइल्यूट क्या है, तो डाइल्यूट और 2 चीजें होती है, एक कंसंट्रेटेड होती है और एक डाइल्यूटेड होती है ना। तो डाइल्यूटेड होती है और कंसंट्रेटेड होती है। तो डाइल्यूटेड क्या होती है और कंसंट्रेटेड, तो कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि जिसमें एसिड ज्यादा हो, एसिड मोर अमाउंट में हो, है ना, एसिड मोर अमाउंट में हो और वाटर जो है वो आपका लेस अमाउंट में हो, वाटर जो है आपका लेस अमाउंट में हो और एसिड जो है मोर अमाउंट में हो। डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा, वाटर जो है लार्ज अमाउंट में, आपका वाटर लार्ज अमाउंट में और एसिड आपका लेस अमाउंट में, ठीक है ना। तो डाइल्यूटेड और इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अगर मान लो हम इसमें रिएक्शन कराते हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एसिड क्या है, ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम आपको एसिड और बेस की फॉर्मेशन पे लेके चलते हैं।